दोस्तों, मैं सागर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2017-18 का डीप एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको आसानी होगी कि हमें किस टॉपिक में कितने प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के डीप एनालिसिस को ध्यान से देखते हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहना है, ताकि हम लोग इस डीप एनालिसिस को अच्छे से समझ सके और जो हमारे पास 45 डेज़ का जो प्लान है उसको हम लोग अच्छे से अपने तैयारी में लगाएं। और आपको एक नई बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा हर संडे को मॉक टेस्ट आता है, क्लियर ना। लेकिन इस बार मॉक टेस्ट में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। पीजीटी इंग्लिश भी आपको मिलेगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस हैं और आप उसको 10 AM ऑनवर्ड्स देख सकते हैं। और बाकी एसएससी सीजीएल के पेपर 3 का भी आप इसमें दे सकते हैं और एक्साइज खोटा का भी इसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। और आने वाले समय में आप इसको ऐप में भी हमारे जो 1500 क्वेश्चंस रहेंगे वो आप इसमें देख सकते हैं, जो कि आप ऐप में भी है और आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो देखिएगा कि सिलेबस का डिवीज़न 3 सेक्शन में हुआ है। तो सबसे पहला सेक्शन जो हमारा है वो हमारा क्या है? हमारा पहला सेक्शन है रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज जो 1798 में शुरू हुआ है और 1832 कहीं पे और कहीं पे 37 तक है। तो इस एज से लमसम आपके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 39, 43 और 80, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा तो आप देखोगे कि लगभग रोमांटिक एज से, मतलब राइटर से मैं नहीं कर रहा हूँ, रोमांटिक एज में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कैसे पोएट्री राइज किया, क्या उस समय हुआ था जो इंग्लिश लिटरेचर में उसका इतना महत्व है। तो इन चीज़ों को आप इस तरह के प्रश्न रोमांटिक एज से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं तो मैं टॉपिक वाइज भी आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस डीप एनालिसिस से आपकी अपनी तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हो तो उसके आपके एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, कितने क्वेश्चन आपको विलियम वर्ड्सवर्थ से मिलने को देखने को मिलेंगे, उनके वर्क प्रील्यूड से कितने क्वेश्चन हैं, इससे आपको बड़ी आसानी होगी जब आप तैयारी करें तो किस टॉपिक पे आपको कितना ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर? तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो द प्रील्यूड जो 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद उनकी वाइफ मेरी हचनसन ने पब्लिश करवाया था। तो हम देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका जन्म 1770 में हुआ था और 1850 में देहांत हो गया था, तो लगभग विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ और वर्क से रिलेटेड प्रील्यूड से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी इनका रहा है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 22, 32, 34, 55, 61 और 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? राइटर्स के रोल से रिलेटेड है, मतलब उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और 70, 71, 83, 87, 86, 126, 129, तो ये सब क्वेश्चन आपको तब समझ में आएंगे जब आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर आपके हाथ में होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टडी फॉर गोल्स के ऐप में भी ये क्वेश्चंस अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इसको डाल दिया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर के साथ अगर आप मिलाओगे 7 नंबर तो देखोगे कि प्रील्यूड से या विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। तो आप अगर प्रील्यूड को पढ़ते हो और विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हो तो लमसम आपके 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 13 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब कि कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चन में 10% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ से आ रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहा है। और मैं आपको एक बड़ा अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ कि 45 दिनों का मैं क्रैश कोर्स भी आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग कम समय में, अगर आपने कोई कोर्स परचेज नहीं किया है, आपकी तैयारी बढ़िया नहीं है, थोड़ा फेयर एलिमेंट है, कैसे कितने जल्दी कोर्स कंप्लीट किया जाए, तो बड़े ही ब्रीफ तरीके से इस कोर्स में आप सारी चीज़ों को 45 दिन में
अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्लियर? तो आगे हम लोग अंत में उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सैमुअल टेलर कॉर्ली, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड भी थे और लेक डिस्ट्रिक्ट में रहे। इनके कोलैबोरेशन में उन्होंने लिरिकल बैलेट्स को भी लिखा, जो कि भारत के किसी भी आप राज्य के एग्जाम को दे रहे हो तो बड़े ही लिरिकल बैलेट से क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो सैमुअल टेलर कॉर्ली से लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर 2 क्वेश्चंस, है ना, से सैमुअल टेलर कॉलरिज से। क्लियर? अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो पर्सी वेसी शेली से भी, जो कि अपने लाइफ में 30 इयर्स उन्होंने अपना लाइफ स्पेन में मतलब जिया, और लगभग इनसे 1 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप कर सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन का परसेंटेज है। 2018 में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। जॉन किट्स की बात करें तो उनसे भी 1 प्रश्न बने थे। तो आपको ये डीप एनालिसिस से क्या होता है, हमको पता चलता है कि किस राइटर्स को कितना पढ़ना है। अगर इस बार भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो कितने मैक्सिमम बन सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमारे एग्जाम की तैयारी के समय बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और इसी को ध्यान में रख करके मॉक टेस्ट को डिजाइन किया गया है। तो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो बड़ी आपकी मदद मिलेगी और बड़ा अच्छा समझ विकसित होगा, और आप अपने आप को परख भी सकते हैं। क्लियर? और क्रैश कोर्स तो है ही है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैन ऑस्टिन के बारे में। आप जानते हो कि फीमेल राइटर थी जैन ऑस्टिन, और ये भी रोमांटिक एज की वन ऑफ दी मोस्ट प्रोमिनेंट फीमेल राइटर रही, जिनका जन्म 1775 में और 1817 में इनका देहांत हो गया। मतलब लगभग 41-42 साल की उम्र में इन्होंने बड़ा काम किया, और इनके एक वर्क को हमको पढ़ना है, ईमा को। तो इसमें भी देखोगे देयर आर 9 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको मिलेंगे, जिसमें लाइफ जैन ऑस्टिन से रिलेटेड लाइन भी कुछ पढ़ने, इंपॉर्टेंट लाइन, फिर आपके कितने कैरेक्टर हैं जैन ऑस्टिन में, क्या स्टोरी लाइन है, कितने प्लॉट है, क्या थीम है, सारी चीज़ को हमको इनमें पढ़ना है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमें चार्ल्स लैम्ब को पढ़ना है। तो चार्ल्स लैम्ब भी, अब आपको इसको देखना होगा कि 1775 में मतलब जैन ऑस्टिन के जन्म के समय हुआ, और जब एसटी कॉलेज की डेथ हुई तो इस समय इनका भी डेथ हुआ, मतलब सेम एज में, और इनसे 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम आगे बात करें कि वर्क रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे, तो पहला क्वेश्चन एसे ऑफ इलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एसे ऑफ इलिया 1823 में, और इसी का एक और आया था लास्ट एसे ऑफ इलिया 1833 में। तो ये सब आप कैसे जान पाओगे, जब आप डीप स्टडी करोगे। तो क्रैश कोर्स में मैं ऐसे प्रश्नों को आपके साथ लेके चर्चा करूंगा। हु सेड टू होम, किसने किसको क्या कहा, इससे भी एक प्रश्न बनकर आया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विलियम हैजलिट का भी जन्म 1778 में और 1830 में हो गया था, और कोट्स और सोलोलिकी से प्रश्न पूछे गए थे। इनसे भी 2 प्रश्न मिलकर बने थे। अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे रोमांटिक एज में विलियम हैजलिट के बाद कौन आते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में भी बहुत सारे राइटर्स को पढ़ना है, जैसा कि हमारा सिलेबस जो दिया गया है, और बोला गया है कि आपको सिर्फ राइटर के लाइफ, उसके डेट ऑफ बर्थ, कब उनका डेथ हुआ, इतने जानने से काम नहीं चलेगा। मतलब उनका राइटिंग स्किल कैसा था, वो किन चीज़ों को लिखते थे। तो हम जानते हैं कि विक्टोरियन एज बड़ा ही एडवांसमेंट था, इंडस्ट्रियलाइज था। मोरल्स के पे यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत डेवलपमेंट इसमें हुआ था, है ना। तो हम देखेंगे कि नॉवेल इस एज में बहुत लिखे जाते थे। तो विक्टोरियन एज से रोमांटिक एज से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 को देखोगे तो विक्टोरियन एज से क्वेश्चन पूछा गया। 74 भी विक्टोरियन एज से रिलेटेड थे, मैगजीन रिलेटेड क्वेश्चन थे। 77 रिफॉर्म बिल कब आया था, तो 1832 में रिफॉर्म बिल आया था। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड में, जिसमें 3 राइटर थे, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर तुम देखोगे चार्ल्स डार्विन के बारे में पूछा गया था। मतलब देयर आर 3367 क्वेश्चन इस चैप्टर से, मतलब विक्टोरियन एज से आए थे। अगर हम लोग आगे बढ़े तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका जन्म 1809 में और 1892 में मृत्यु हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राइटर थे, मतलब विक्टोरियन एज के अगर रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे, किनको माना जाता है, तो अल्बर्ट लॉर्ड टेनिसन को माना जाता है। और इनसे भी लगभग 3 क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर, मतलब जो 2018 के एग्जाम हुआ था, तो आए थे। विलियम मैकपीस ठाकरे, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर और मुझे बड़ा पसंदीदा राइटर है, क्योंकि इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन पिताजी के देहांत हो जाने के बाद माताजी ने इनको इंग्लैंड में भेज दिया, और वहीं पे उन्होंने स्टडीज़ की और बहुत सारे वर्क किया। वैनिटी फेयर वन ऑफ द बेस्ट
वर्क इनका रहा, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आते हैं कि जैसे कैसे लोग स्वार्थी हो जाते हैं और कैसे अपने बारे में सोचते हैं। तो वैनिटी फेयर से बहुत सारे प्रश्न लास्ट ईयर भी आए थे, और जब हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा चांसेस बन रहा है कि विलियम एक्विस ठाकरे से कम 2 प्रश्न तो ज़रूर रहेंगे। तो उस लास्ट ईयर एक प्रश्न उनके से आया था। रॉबर्ट ब्रोमिंग की बात की जाए तो इनका जन्म 1812 में और 1889 में डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इनसे एक प्रश्न बन करके आया था। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए कैसे क्वेश्चन का डिवीएशन हुआ था। मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करें तो इनके लगभग 2 प्रश्न आए थे, वर्क से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड, जो भी आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्योंकि मैं क्वेश्चन लेकर के आता तो बड़ा लेंदी हो जाता, क्योंकि आपके पास आपके स्टडी टेबल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर होने चाहिए। और झारखंड पीजीटी झारखंड की सबसे बड़ी खासियत थी कि 2012 के बाद 2018 में तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सेट तो नहीं है, लेकिन जो मैं मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ इसमें देर आर 1500 क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू योर पीजीटी इंग्लिश सिलेबस। ओके, मतलब अगर 23 नंबर क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर से पूछे गए तो मॉक टेस्ट में भी 23 नंबर का क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर से रहेगा। मतलब आप जब तैयारी करोगे, आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको फील होगा जस्ट कि आप एग्जाम में बैठे हो और अपने आप को परख सकते हो। क्लियर। जॉर्ज इलियट की बात करें, जिन्होंने, आपको पता भी होगा कि मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूँ, विक्टोरियन एज में क्या था, फीमेल राइटर को बड़ा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदल करके जॉर्ज इलियट रखा, ताकि जब हम जॉर्ज इलियट को पढ़ते हैं तो लगता है कि कोई मेल का नाम है। तो मेरी वेन इवांस भी इनका नाम था, तो इन्होंने अपने नाम को चेंज करके लिखा। इनका एक वर्क को पढ़ना है मिडिल मार्च को, और मिडिल मार्च बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, देयर आर 4 स्टोरी इन अ मिडिल मार्च। ओके, और 4 स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसोबर्न, लिटगेट, जितने भी कैरेक्टर है कैसे एक दूसरे से अटैच है, तो इनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो देयर आर 9 क्वेश्चन, लगभग यहाँ पे 9 क्वेश्चन इनसे बन के आए। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, आपको 9 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। बहुत ही माइनर कैरेक्टर है और सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में अपने क्रैश कोर्स में आपको बताने वाला हूँ। चार्ल्स डिकेंस की बात करें तो उनका डेविड कॉपरफील्ड को पढ़ना है, और इनसे भी लगभग आपके 9 क्वेश्चंस और लगभग 11 क्वेश्चंस मिलने वाले। मतलब डेविड कॉपरफील्ड भी वन ऑफ द बेस्ट और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। अब आपके पास इतना समय नहीं रहा कि आप टेक्स्ट को लेकर के पढ़ो, तो अब आपके पास समय है, तो डिटेल्स में जाने का नहीं, आपको चीज़ों को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। और एग्जाम ओरिएंटेड के लिए आपका स्टडी फॉर गोल्स बना हुआ है। हम लोग की एक टीम बड़े ही जोर शोर से क्रैश कोर्स पे लगी हुई है, जो 45 दिनों में बड़े ही बारीकी से आपको एग्जाम के क्वेश्चन तक पहुंचाने में मदद करेगी। और कम पैसे में आप इस कोर्स के माध्यम से 45 से 50 2 महीने के अंदर आप अच्छी पकड़ विकसित कर लोगे। काम आपको खुद करना है, लेकिन हम एक रास्ता आपको बताएंगे, और इस रास्ते पे चल करके आप पीजीटी इंग्लिश के टीचर बन सकते हो। थॉमस कार्लिली की बात करें तो एक क्वेश्चन इनसे बना हुआ है, 105 नंबर आप क्वेश्चन देखोगे। अगर हम विलियम बटलर येट्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पीजीटी इंग्लिश झारखंड में इनके सबसे ज़्यादा वर्क को पढ़ना। अगर हम बात करें लेपेसलॉजी का, सेकेंड कमिंग की बात करें, ईस्टर 1916 का बात करें, बाइजेंटियम का बात करें, सेलिंग टू बाइजेंटियम का बात करें, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर का बात करें, लीडा एंड स्वान का बात करें, तो सारे वर्क जिनका मैं नाम ले रहा हूँ सारे वर्क आपको पढ़ने हैं। तो बहुत सारे पोएम्स, बेसिकली सारे पोएम हैं। तो लगभग क्वेश्चन नंबर 1, 3, 19, 10, 40, 49, 65, 66, 76, लगभग आपको 13 से 15 क्वेश्चन इनसे मतलब 10 से 15% का क्वेश्चन आपको विलियम बटलर से मिल जाएंगे। तो आप देखना, सेलिंग टू बाइजेंटियम से 40 नंबर का क्वेश्चन है। पोएम के लाइन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं कि आप पोएम पढ़ लिए उसके आप थीम को समझ गए, समरी को समझ गए, ऐसा नहीं। सेलिंग टू बाइजेंटियम के कुछ लाइंस को भी पढ़ने। तो लाइंस कैसे आप माइंड में रखोगे, क्या ट्रिक है, वो क्रैश कोर्स में हम आपको बताने वाले हैं। लाइफ और राइटर्स के वर्क से रिलेटेड 65 में क्वेश्चन है। और प्रेयर फॉर माय डॉटर से एक्सप्रेस इज बिटरनेस फॉर, तो किस लाइन से लिए गए वो भी पूछा है। द सेकेंड कमिंग से है, पोएम के लाइन पूछे गए हैं। सेलिंग टू बाइजेंटियम, द सेकेंड कमिंग, प्रेयर फॉर माय डॉटर, मतलब 3-4 जो वर्क है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बन करके आए हैं। अगर हम आगे बढ़े तो थॉमस हार्डी के भी जूड द ऑब्सक्योर्स को पढ़ा गया, जिसे कहा जाता है कि बहुत ही पेसिमिस्ट थे, और सबसे लास्ट वर्क इनका था जो 1822 में पब्लिश्ड हुआ था। तो राइटर्स के लाइफ और उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे 2, और नीचे आएंगे तो
दो चार छः, छः चार 10, लगभग 10 क्वेश्चन आप ज्यूड दी ऑब्सक्योर पढ़ते हैं तो बन जाएगा। और पब्लिशिंग डेट क्या है? 1895। अगर हम आगे बढ़ते हैं डी एच लॉरेंस का, जो मॉडर्न राइटर्स थे, तो रैम्बो जो कि सेक्सुअलिटी को लेकर के, और बड़ा ही इनके इस बुक पे बैन भी लग गया था और कितने हजार कॉपियाँ इनको जला दिया गया था, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक आगे जाके ये बना और खूब सारी कॉपियाँ इनकी बिकी। और कह सकते हैं कि डी एच लॉरेंस अगर जाने जाते हैं तो रैम्बो की वजह से जाने जाते हैं। तो उनसे भी देखिए कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं, मतलब चार चार आठ, 8 क्वेश्चन इससे भी आपको रैम्बो पढ़ने से बन जाएगा। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को अगर आप पढ़ते हो तो लमसम उससे भी 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। विलियम शेक्सपियर जो कि 15 सेंचुरी के एलिजाबेथन एज के समय के राइटर हैं, और इनसे भी खूब सारे प्रश्न बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिटी टाइम, प्लेस और एक्शन से आपके एक क्वेश्चन 36 में मिल रहा है। इमेज रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हैमलेट का फिगर दिया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस वर्क से और कौन कैरेक्टर है। तो आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो मैंने ट्राई किया है कि विलियम शेक्सपियर के लमसम, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट से मैं वैसे कैरेक्टर को चुनूं जो बहुत ही माइनर कैरेक्टर है। कह सकते हैं कि एज यू लाइक इट, हैमलेट, या हम बात करें एज यू लाइक इट, हैमलेट, और एक हमारा टेम्पेस्ट। तो देखना बहुत सारे फूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे माइनर कैरेक्टर हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं है, लेकिन पीजीटी झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखोगे तो माइनर, देखो बड़े कैरेक्टर तो हम सब याद कर लेते हैं, बड़े कैरेक्टर बेसिकली पढ़ते पढ़ते माइंड में आ जाता है, लेकिन छोटे कैरेक्टर को, बड़े कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर रहते हैं लेकिन उनका रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे लाइफ लाइक अ स्टेज। तो इस तरह के जैक बोला था जो कि माइनर कैरेक्टर है जो लाइक इट में। तो इन चीज़ों को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो इमेज रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको हमारे मॉक टेस्ट में मिलेंगे। एलिजाबेथन एज से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि किसने किन को कहा। विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से अगर आप पूरे बुक टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जेएसएससी आपको पूरा डेप्थ जाना है, तो लगभग आपके 2 क्वेश्चंस बने थे एज यू लाइक इट से। अगर हेनरी पार्ट 1 और पार्ट 2 बड़ी 2 हिस्टोरिकल प्ले है विलियम शेक्सपियर के, और लमसम उससे 1 क्वेश्चन पूछे गए थे पार्ट 1 से। हैमलेट की बात करें तो कह सकते हैं उससे 5 क्वेश्चन आपके थे, कैरेक्टर रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, कोट रिलेटेड भी थे, और द टेम्पर्स से बात करें तो लगभग 3 क्वेश्चन बने हुए थे। टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड जो कि सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन मैंने इसे बड़े ही आसान भाषा में अपने आने वाले लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो लमसम उससे भी खूब सारे क्वेश्चन बने, आप देख सकते हो 1 2 3 4 to 6 8 10 12 13 क्वेश्चन बन गए हैं, जिसमें गेम ऑफ चेस, थायरेसिस, लाइन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये डीप एनालिसिस आपको बड़ा मदद पहुंचाएगा कि तैयारी के दौरान आपको देखना वेस्टलैंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखते हैं, मतलब कि एक, अगर रोमांटिक एज की बात करें तो लमसम आपके कितने 35 क्वेश्चन, विक्टोरियन एज की बात करें तो 35 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन तो वहाँ क्लियर हो गए। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का बात करें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है, वैसे क्वेश्चन जिसमें आपको मैच करना पड़ेगा कि बताइए सीक्वेंस में एलिजाबेथन एज पहले आया या रोमांटिक एज पहले आया, विक्टोरियन एज आया। तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की भी एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि कौन सा एज पहले आया। राइटर के से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। प्रिंटिंग और पेपर से रिलेटेड, कब प्रिंटिंग और पेपर इंग्लिश लिटरेचर में, या कब लोग जब पहले जैसे तैसे लिख देते थे, प्रिंटिंग प्रेस में पेपर में लिखना कब शुरू हुआ, तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 52 नंबर मिलता है। एलिजाबेथन टू मॉडर्न एज से रिलेटेड कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से देखिए मैंने 78 क्वेश्चन आपको बताया। मैथ्स से क्वेश्चन, मैथ्स आपको करना है कि मैथ्यू ऑनरेल का कौन राइटर है, विलियम शेक्सपियर का एक कौन सा है, हो सकता है कि एज यू लाइक इट दे दिया। तो कैसे हम लोग मैच वाला, अगर एक राइटर को अगर आप अच्छे से जानते हो, सपोज दैट हम बात कर रहे हैं द वेस्टलैंड, और द वेस्टलैंड को टी.एस. इलियट ने लिखा है, तो अगर 3 राइटर का अगर आप मैच करने नहीं जानते और एक को आपको पता है तो यू कैन ईजिली टच द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत से राइटर्स के हैं, आप तैयारी कर रहे होगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा राइटर हम पढ़ते हैं। लॉर्ड बायरन, तो माइंड में आता है कि लॉर्ड बायरन को क्यों पढ़ें, ये तो सिलेबस में दिया हुआ ही नहीं, लेकिन नहीं, लॉर्ड बायरन, विलियम ब्लैक, रॉबर्ट सॉदे, थॉमस पेनी, अलेक्जेंडर स्क्लीड, ऐसे राइटर है कि लॉर्ड बायरन का हम बात करें तो रोमांटिक एज के राइटर है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम एस.टी. कॉलरिज, उनसे रिलेटेड इन्होंने मिल बांट के लेक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे वर्क किए हैं। रॉबर्ट सॉदे का बात करें तो रॉबर्ट सॉदे
सऊदी को सबसे पहले मिला आपका पोएट लॉरेट बने, और इनके डेथ के बाद किनको बनाया गया, विलियम वर्ड्सवर्थ को बनाया गया। तो कहीं ना रिलेटेड है, मतलब अलग क्वेश्चन नहीं है, को रिलेट क्वेश्चन है। थॉमस पेने हो गए, ये सब तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड राइटर है। तो आपको भी इनको देखना है। और ये पता कैसे आपको आज चला, आप तो तैयारी, तो इस डीप एनालिसिस से क्या होता है कि हम चीज़ों को बड़ी गहराई से जान पाते हैं। तो देखिए 97, 123, 450, 6 क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर आपके अलग से हैं। क्लियर। आप आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे टॉपिक वाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टी.एस. इलियट से 13, जॉन मिल्टन से 18, फिर हम अगर डी.एच. लॉरेंस से बात करें तो 8, थॉमस आर्टी से बात करें तो 10, डब्ल्यू. बी. येट्स से बात करें तो 13, फिर डेविड कोपरफील्ड से बात करें तो 11, मैथ्यू अर्नोल्ड 2, रॉबर्ट ब्राउनिंग 1, डब्ल्यू मैकबेथ ठाकरे से 1, अल्बर्ट लॉर्ड टेनिसन से 3। तो आप देखो कि सारे टॉपिक वाइज कितने प्रश्न पूछे गए, तो आपको किस टॉपिक में कितना ध्यान देना है। मान के रॉबर्ट ब्राउनिंग आप लास्ट टाइम में नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक क्वेश्चन बने, लेकिन आपको चार्ल्स डिकेंस पढ़ने, मतलब वर्क रिलेटेड वर्क को आपको पढ़ना। जॉन केट्स से 1 है, पी.बी. शेली से 1 है, एस.टी. कॉलेज से 2 है, विलियम हेनरी से 3 है, प्रिल्यूड से लमसम भी अच्छे खासे क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन है, चार्ल एम से आपके 3 क्वेश्चन है, ईमा से 9 क्वेश्चन है। तो इस तरह देखोगे कि आप टॉपिक वाइज समझ जाओगे। मतलब रोमांटिक एज से हमारा 35 बताया, विक्टोरियन एज से 35 बताया तो 70 हो गए, और लगभग 50 क्वेश्चन आपके जो चैप्टर से, और 10 से 20 क्वेश्चन आपके कहाँ से आ गए, 10 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर से ही है, लेकिन आपको थोड़ा अलग ढंग से पढ़ना। तो सारा चीज़ हम लोग क्रैश कोर्स में आपको बताने वाले हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ आप हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जेएसएससी पीजीटी 2023 इंग्लिश, जिसका फुल लेंथ टेस्ट मैं आपके लिए सीबीटी मोड में हूबहू एग्जाम जैसा प्रैक्टिस आप करो। और आपकी अगर सारी तैयारी हो गई और आप मॉक देना चाह रहे हो तो कल आपके पास बड़ा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 150 प्रश्नों को जिन्हें हमने अपने ऐप पे फ्री कर दिया, आपको करने कुछ नहीं है। स्टडी फॉर गोल ऐप्स को डाउनलोड करना है और इसके बाद इस 150 क्वेश्चन को आपको देना है और देखना है कि आपकी तैयारी कैसी है। क्लियर। और अगर आप इसके बाद आप हमको अपना फीडबैक भी दो, और इसको परचेज करना चाहते हो तो 199 में भी है, और अगर आप कूपन कोड लगाते हो तो 149 में इस कोर्स को खरीद सकते हो। और आपके पास हो जाएंगे 1500 के क्वेश्चन, जिनको आप करने के बाद आपकी कॉन्फिडेंट लेवल तो आप कहीं ना कहीं इंक्रीज कर लोगे। आगे अगर हम बात करें तो देखिए हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स भी कल लॉन्च हो रहा है, हमने इसको कर दिया है, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट मैंने बताया, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ हैं, और डॉट क्लियरिंग व्हाट्सएप नंबर भी है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है यू कैन ईजिली कनेक्ट विथ अस। क्लियर। अगर आगे हम बात करें पेपर 2, अगर सीजीएल सचिवालय नगर पालिका विशिष्ट योग्यता वाले परीक्षा की आप तैयारी करें तो उसका भी हमारे ऐप में कोर्स अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आगे अगर हम बात करें झारखंड सामान्य ज्ञान की तो देखिए 7500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महाअभ्यास है, हम लोग सिर्फ 149 में करवाते हैं। तो हमारा रीच सामान्य बच्चों तक पहुँचे, जो पैसे का भाव से अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पे आए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। क्लियर। इसी तरह आप देखोगे प्रैक्टिस भी हर दिन हमारा आता है, प्रतिदिन 25 प्रश्नों का है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी एक्टिविटी आ रहा है, जो भी वैकेंसी आ रही है, हम सारा उसमें शेयर करते हैं और आपको चीज़ों से अवगत कराते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ध्यान से सुना। और अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं समझ में आ रही तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो अंडरस्टैंडिंग हमें होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप क्या भी तैयारी कर रहे हो और आपको पता हो कि इससे इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जब आप तैयारी करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस और टॉपिक तो बहुत ही विशाल है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ने से पता चल जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।